जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है साथियों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं, 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। ठीक है, अभ्यर्थी का मतलब है कि पार्टिसिपेट, जो लड़के किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, या भाग लेने वाले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में किस प्रकार से करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत जल्दी करना होता है और जिस स्टूडेंट की कैलकुलेशन बहुत तेज होगी वही इसका आंसर तुरंत निकाल सकता है या फिर कुछ ही टाइम में निकाल सकता है। देखिए किस प्रकार से करेंगे और कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एक कल्पना के माध्यम से करते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया जाए एक परीक्षा में लड़के भी है लड़कियां भी हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि उसमें 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 100 स्टूडेंट यानी कि लड़के और लड़के मिलाकर मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़के मिलाकर। देखिए अब किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं, जब मान लिया जाए कि 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब इसका जो 55% बनेगा 100 का, अब जो भी हमें काम करना है इस 100 को लेकर काम करना है। और जो भी अब जो लड़के बनेंगे 100 को 55% कितने बनेंगे साथियों, जो लड़के बनेंगे वो कितने बनेंगे, 100 को 55% 55 होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि इसमें 55 लड़के हैं। ठीक है, अब 60% लड़के और 75% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, सॉरी उत्तीर्ण हुई मतलब पास हो गई। ठीक है, फिर 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई यानी कि फेल हुई। यहां से देखिए जब 75% लड़कियां पास हो रही हैं, ठीक है, तो यहां से सीधा सा मतलब निकालना आपको कि फेल कितने परसेंट लड़कियां हो रही हैं। तो 75% लड़कियां पास हो रही हैं तो फेल होंगी 25% लड़कियां। एक तो यहां से ये बात हो गई कि 25% लड़कियां अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गई है। फिर दूसरी कंडीशन क्या, देखो 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, यहां से भी हमें वही बात पता चल रही है। ठीक है, और वहां से भी हमें वही बात पता चल रही है। यानी कि कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ये बात इक्वल है, यानी कि 25% का मतलब 315 ही है। ठीक है, 25% का मतलब है साथियों 315। ठीक है, ये कौन है, जो लड़की फेल हुई है, फेल हुई लड़कियां। ठीक है, 25% का मतलब 315 है, तो यहां से 100% का मतलब निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 टाइम हो गया तो 4 टाइम कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 3 चौक 1200 और 15 चौके 60 यानी कि 1260। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास लड़कियां होंगी साथियों वो होंगी 1260 लड़कियां। और जबकि देखो अगर हम बात करें यहाँ से 55% अभ्यर्थी लड़के हैं। ठीक है, जब 55% लड़के हो गए तो लड़कियां साथियों कितनी होंगी, लड़कियां होंगी यहाँ से 45%। सीधी सी बात है, 45% होंगी या 45 मान सकते हो, यानी कि जो टोटल लड़कियां हैं टोटल स्टूडेंट की वो 45% होंगी, 45 होंगी, और टोटल लड़कियां हमें पता चल रही है 1260। यानी कि कहीं ना कहीं इस 45% का डायरेक्ट कनेक्शन है 1260 से, यानी कि 45% का मतलब है 1260। ठीक है, जब 45% का मतलब 1260 है तो 1% का मतलब निकालेंगे, सीधी सी बात, 1% का मतलब हो जाएगा 1260 अपॉन में 45। उसी प्रकार से हमें निकालना है 55% का मतलब। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 55% का मतलब हो जाएगा 1260 बटे 45 गुना में 55। ठीक है, 5 से गया 9 टाइम, 5 से गया 5 से गया 11 टाइम, 11 बजे 55 और 5 से गया 9 टाइम। ठीक है, अब 9 से करो इसको, 9 1 से 9, 3 बज गया 3 6 36 हो गया, 9 4 से 36 और 0 0, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 0 0, 11 चौक 44 का 4 कहाँ से लगी 4, 11 1 11 और 4 15 यानी कि 1540। ये 55% का मतलब है 1540, यानी कि हमारे पास जो लड़के हैं वो 1540 लड़के हैं। ठीक है, अब देखिए 60% हमें बताना है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि जो फेल हुए हैं। अब देखो 60% लड़के तो पास हो गए, उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हो गए, 60% लड़के पास हो गए, तो फेल कितने होंगे, 40%। कितने होंगे साथियों, 40% होंगे, यानी कि हमारे पास जो लड़के हैं 1540 टोटल लड़के हैं। ठीक है, अब इसमें से जो फेल हो गए 40% बच्चे फेल हो गए इसमें से, तो इसका 40% निकाल लीजिए, 1540 का 40% हमें निकालना है बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 21 हासिल 1, सॉरी हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6 यानी कि 616। ठीक है, 616 ये हमारे क्या होंगे, ये वो बच्चे होंगे जो फेल हो चुके हैं, और ये हमारा क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा। ठीक है साथियों, ये छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।